सीरीज़ है यहाँ पर जिसमें हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे वाज आवर डे नेम जो हमने इंडेक्स लिए थे। और जब हम इस सीरीज़ को प्रिंट करते हैं तो वो हमें प्रिंट करके दे रहा था कि आपके पास वीकडेज कौन कौन से हैं, एज वेल एज इट वाज प्रिंटिंग द नेम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दोज डेज। ठीक है, तो नाम आपका इंडेक्स है और जो उसकी वैल्यू थी वो थी टेम्परेचर। सो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इसका कि मंडे को 37 डिग्री टेम्परेचर था, ट्यूसडे को 34, वेंसडे को 31, थर्सडे को एंड फ्राइडे को 39। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ अभी कितनी वैल्यूज़ हैं, 5। लेट्स से मैं 7 दिन का लेना चाहती हूँ, वांट टू टेक फॉर ऑल 7 डेज। ठीक है, आप 7 के 7 डेज का लेना चाहते हो तो आप इसमें क्या करोगे, सैटरडे और संडे को भी ऐड कर दोगे। सो हम यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं सैटरडे, और मैंने सैटरडे का टेम्परेचर पुट कर दिया 32, एंड देन संडे को मान लो बारिश हो गई और टेम्परेचर और कम हो गया 29 लेट्स से। सो इफ़ आई हैव दिस, अब मैंने इस डिक्शनरी से अपनी सीरीज़ क्रिएट करी और इसको मैंने रन किया तो ये मेरी सीरीज़ को शो कर रहा है जिसमें वो दिखा रहा है कि भाई ये तो आपके इंडेक्स है, मतलब आपके डे नेम्स हैं और ये इनके टेम्परेचर्स हैं। फाइन, दिस इज़ हाउ योर सीरीज इज़ प्रिंटेड। अब जैसे कि फंक्शन का नाम ही बोल रहा है हेड एंड टेल, सो हेड एंड टेल का मतलब क्या है, हेड मतलब टॉप से है ना, हेड आगे होता है, ऊपर होता है, टेल नीचे होती है। सो हेड मतलब टॉप, सो टॉप पे से आपको कुछ रोज देखनी है। तो आपका जो फंक्शंस होते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, सीरीज का आप नाम लिखेंगे डॉट, देन यू विल राइट नेम ऑफ द फंक्शन। सो मैंने क्या लिखा, हेड, ये फंक्शन है तो इसके पीछे राउंड ब्रैकेट आएगी। सो S1 डॉट हेड, एट्रीब्यूट्स के पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आती है बट फंक्शंस के पीछे आती है। सो दिस इज S1 डॉट हेड। S1 डॉट हेड, इसको आप रन करते हो तो ये आपको सिर्फ फ्राइडे तक ही शो करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ को दिखाता है। इफ़ यू वांट टू सी मल्टीपल वैल्यूज़, लाइक आपको 3 वैल्यूज़ देखनी है, 5 नहीं देखनी, तो आप S1 डॉट हेड 3 कर सकते हो। ये आपको टॉप 3 वैल्यूज़ ही दिखाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आपको टॉप 2 देखनी है तो सिर्फ टॉप 2 दिखाएगा। आपको टॉप 6 देखनी है तो वो भी देख सकते हो, आप 6 दे दोगे तो सैटरडे तक आएगा, संडे नहीं आएगा। मतलब टॉप से कितनी रोज आप देखना चाहते हो, दैट इज़ वॉट यू कैन स्पेसिफाई विद हेड। अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 रोज दिखाता है। इफ़ वी स्पेसिफाई इट विल शो दैट, इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई इट शोज 5 रोज बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फर्स्ट रो। ठीक है, अगर यही काम आप नीचे से मतलब लास्ट से करना चाहते हो तो आप यहाँ हेड की जगह पर टेल लिख सकते हो। सो टेल में अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये आपको सिर्फ लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। सो इट इज शोइंग यू 29, 32, 39। सो ओनली लास्ट 3 रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड। और अगर मैं 3 भी नहीं लिखूंगी तो ये मुझे 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा फ्रॉम द एंड। सो आप देख सकते हैं संडे, वेंसडे से लेके संडे तक दिखा रहा है, मंडे ट्यूसडे उसने नहीं दिखाया। ठीक है, हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं। मैं देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव नंबर देना है, मैंने लिखा S1 डॉट टेल -2, इससे क्या होगा। अब टेल -2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे के 2 छोड़ दो। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, टेल -2 में उनको लगता है कि शायद नीचे से 2 छोड़ने हैं। नहीं, इसका आंसर बिल्कुल सेम है पहले जो टेल लिखा था मैंने उससे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के 2 छोड़ रहा है। तो जब आप टेल -2 लिखते हो तो उसका मतलब है कि दिखाना तो नीचे से है। I have to show it from the bottom. I want to show it from the bottom, but -2 करना है। -2 कहाँ से करना है? From the opposite side. तो जब हम नेगेटिव में नंबर देते हैं तो वो रिकॉर्ड्स को छोड़ देता है, उतने रिकॉर्ड्स को छोड़ देता है जो आपने लिखा है। पर किस तरफ से छोड़ता है? फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड। जैसे मैंने यहाँ पर -4 लिख दिया तो ऊपर वाले 4 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे नहीं आएंगे, नीचे के आएंगे। सो नीचे वाले 3 शो हो गए बट ऊपर वाले 4 उसने छोड़ दिए, तो -4। ठीक है, अगर आप 4 देते हो इसका मतलब क्या होता है कि नीचे के 4 दिखाने हैं। सो 4 का मतलब है यू हैव टू शो बॉटम 4, लेकिन -4 का मतलब है कि ऊपर के 4 छोड़ दो और उसके बाद जो बचे वो दिखा दो। ठीक है, सो ऑन दी ऑपोजिट साइड वी ऑलवेज लीव। अगर मैं यहाँ पर टेल की जगह पर हेड दे देती हूँ तो इसका मतलब है मुझे शो तो ऊपर से करने हैं लेकिन नीचे के 4 छोड़ देने हैं। सो आई हैव टू स्टार्ट शोइंग फ्रॉम द टॉप बट आई हैव टू लीव द लास्ट 4। मुझे आखिर के 4 छोड़ने हैं, उनको नहीं दिखाना है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन द नेगेटिव ऑर्डर। आई होप समझ आ रहा है आपको ये चीज़।
सो नेगेटिव बताता है कितने स्किप करने हैं, पॉजिटिव बताता है कितने उठाने हैं। उठाने तो सेम साइड से ही होते हैं, लेकिन स्किप हमेशा ऑपोजिट साइड से होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये है इसके अंदर। दूसरी चीज़ होती है कि आप इनको नेस्टिंग भी कर सकते हो। नेस्टिंग मतलब जैसे आपने एस डॉट हेड लिखा, अब एस डॉट हेड से टॉप के 5 आ जाएंगे। ठीक है, आप इसी के साथ आगे लगा सकते हो टेल 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टॉप के तो 5 उठा लिए उसने। 5 कौन से हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब उसमें से उन 5 में से टेल 2, सो क्या दिखाएगा अब ये? सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे। अब आप इसको रन करो, आप देखोगे आंसर में सिर्फ क्या आया? थर्सडे एंड फ्राइडे। तो जब ऐसे डॉट के बाद डॉट हम लगाते जाते हैं तो पहले पहला वाला काम करता है, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर ये सेकंड वाला काम करेगा। और ये हम कितने भी लेवल्स तक ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 दे देती और मैं फिर से हेड 2 कर देती तो ये भी चल जाता। अब इसमें आएगा वेंसडे थर्सडे, क्योंकि पहले आपके पास आया मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, उसमें से नीचे से 3 आ गए, दैट इज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। फिर उसमें से ऊपर के 2 आ गए, मतलब वेंसडे थर्सडे। वैसे पेपर में इतना ज़्यादा नहीं जाते लेवल तक, पर इंटरेस्टिंग है नहीं? मज़ा आता ना सोच के कि कैसे होगा। दैट विल गिव यू वेंसडे थर्सडे। मैं फिर से इसके पीछे डॉट टेल लिख दूँ तो क्या होगा? नीचे से आएंगे पर है ही 2 तो वो 2 तो दिखाई देगा। अब वही चीज़ है, आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम हमने खाली टेल लिखा, खाली टेल लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 5 दिखाता है, 5 तो है ही नहीं तो क्या होगा? तो अगर आपके पास 5 नहीं है तो जितने हैं वो उतने शो कर देता है, एरर नहीं आता। तो 2 ही थे, 2 ही दिखा दिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देते तो थर्सडे आ जाता, -1 लिखोगे तो वेंसडे आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, खुद अपनी एक सीरीज़ बनाओ और अलग अलग तरह से हेड और टेल को यूज़ करो। देखो कि कैसा करने पर कैसा रिजल्ट आता है और मुझे बताओ कि मैम ऐसे ऐसे ये वर्क कर रहा था, ऐसे चला, ऐसे हमारे पास रिजल्ट आया, जो भी है। सो डिस्कस व्हाट यू डिड एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा इसको यूज़ करके। बहुत ही ईजी फंक्शंस हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कमांड इज करेक्ट। तो उसमें ध्यान रखना है कि कमांड जो है वो हेड है, हेड्स नहीं है, एस नहीं है। हेड्स टेल्स नहीं है, एच कैपिटल टी कैपिटल नहीं है। हेड इज ऑल स्मॉल, टेल इज ऑल स्मॉल, पीछे एस नहीं आता है और डॉट लगाकर हम यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट देते हैं। अगर खाली है तो 5 रिकॉर्ड, नहीं तो जितने रिकॉर्ड्स लिखे हैं उतने वो शो करेगा। So both of these are very important methods to be used with series as well as with data frames and pandas. So that is it for this video. I hope आपको इनका छोटा सा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और याद भी रहेगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले। सब्सक्राइब द चैनल अगर बाई चांस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर इट with maximum of students because I'll provide you all quality content over here. What I want in return is no fee, nothing, just this, that you share the channel as much as you can. So share the channel with your juniors, ask them to subscribe. ठीक है, so थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, है ना, थोड़ा तो आगे चलें हम भी। सो सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, बोलो उनको सब्सक्राइब करने को। न्यू प्लेलिस्ट ऐड हो रही है फॉर 11th class IPCS also, for 12th IPCS also, and for engineering classes as well. So जिन भी friends को आप जानते हो who are related to computer science, please share the channel with them and I'll be uploading the next video very soon. Till then, take very good care of yourself.